सो हेलो गाइस, पेन कॉपी निकाल लो, एक्सरसाइज 10.5 खोल लो और सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। अगर आपने लगा लिया है तो देखो कि क्या ये बेटर तरीका है, और अगर नहीं लगाया है या फिर कोई दिक्कत है तो आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन। मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी स्वागत करता हूँ आपको अपने प्यारे से चैनल एक्समैटिक्स एकेडमी पर, और क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आते हैं एक्सरसाइज 10.5 पर। बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आप जल्दी से ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि मैं आपको ये दिखाता हूं यहाँ पे, दिस इज अ सर्कल, ओके। ये पॉइंट O है, ओके। दिस इज द पॉइंट A, दिस इज अ पॉइंट B एंड दिस इज अ पॉइंट C, दिस इज अ पॉइंट D, राइट। ABCD आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स। इसको अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। अब अगर ये OA ज्वाइन करते हो तो दिस एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है, ये गिवन है इन फिगर 10.36 ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree if D is a point on the circle other than the arc ABC. ओके, इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क एबीसी फाइंड एंगल एडीसी। ये बताना है गाइस, ध्यान से सुनो, बहुत आसान बच्चों वाला सवाल है। एंगल एओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी बोल सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि अगर ये सेम आर्क एसी है तो जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, उसका हाफ सबटेंड करेगा उसी साइड में सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर। तो इसको हम लोग बोल देंगे एंगल एओसी की वैल्यू कितनी होगी, 60 + 30 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री बराबर ट्वाइस एंगल एडीसी, राइट। तो एंगल एडीसी हो जाएगा 90/2 मतलब कि 45 डिग्री। एंगल एडीसी हो जाएगा कितना, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। देखो बच्चों वाला सवाल है बट अच्छा है अगर आप लोग के स्टार्ट करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आपका है सर्कल, एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के इक्वल है, यानी ये R है तो ये R है और ये भी R है, ओके। निकालना क्या है, ध्यान से सुनो। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो यहाँ लो, एक पॉइंट मैंने ले लिया मेजर आर्क पे, लेट से ये A है, ये B है और ये O है। तो C एक पॉइंट है मेजर आर्क पर, D एक पॉइंट है माइनर आर्क पर। तो इसमें मुझे बताना है कि एंगल ACB कितना होगा और एंगल ADB कितना होगा, ओके। चलो सुनो ध्यान से। तो गाइज आप यहां पे देखो, ट्रायंगल OAB जो है वो आपका हो जाएगा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप कह सकते हो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। जब ये 60 तो आप कह सकते हो कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, राइट, थ्योरम से। एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। आई होप कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ओके। यस, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डबल ऑफ एंगल ACB, तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB। तो यहां से कह सकते हो कि एंगल ACB इज इक्वल टू 60/2 मतलब 30 डिग्री। एंड ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल C प्लस ये वाला एंगल D जो होगा, उनका अपोजिट एंगल्स का सम जितना होगा 180 होता है। एंगल C यानी ACB 30 डिग्री है, तो आपका जो एंगल D हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मिलेगा एंगल D इज इक्वल टू 180 - 30 150 डिग्री, राइट। तो ये एंगल 150, ये आपका 30, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 10.37, फिगर 10.37 दिया हुआ है तो मैं इजीली आपको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द सेंटर O, दिस इज दी एक आपका कॉर्ड है लाइक दिस, ये है P, दिस इज R एंड दिस इज अ पॉइंट Q ऑन द सर्कमफ्रेंस।
राइट, ये आपका आ गया क्यू आर, ये आ गया आपका 100 डिग्री, ओके, ये आ गया 100 डिग्री एंड देन दिस इज ओ। तो आपको बताना है एंगल ओ पी आर का लेंथ, इस एंगल का लेंथ आपको बताना है। गाइस ध्यान से समझो, मैं कह सकता हूं कि ये जो आर्क है, मान लो इसको एक पॉइंट में एक्स मान लेता हूं, तो एंगल जो आपका ये है, राइट, ये 100 है, तो आप कह सकते हो कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, बट कहां पे, मेजर वाला, मतलब कि दिस एंगल, राइट, ये जो होगा मान लेते हैं ये थीटा है, ये आपका थीटा है, तो आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 100, मतलब कि 200 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 200 डिग्री। इज दैट ओके? थीटा इज इक्वल टू 200 डिग्री। और जब 200 होगा तो ये स्मॉल वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री। तो आप कह सकते हो एंगल पी ओ आर जो होगा वो हो जाएगा 360 माइनस 200, दैट इज 160 डिग्री। ओके, अब मान के चलते हैं कि इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये बराबर है, ये बराबर ये, तो इन दोनों का वैल्यू मान लेते हैं सेम है x। तो आप कह सकते हो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल अगर हम मानते हैं इसको क्या, ये वाला एंगल जो है आपका अगर x है तो ये भी वाला एंगल क्या होगा, x होगा, राइट। तो यानी ये मतलब कह सकते हो एंगल ओ पी आर बराबर एंगल ओ आर पी बराबर x। ये x और ये 160, तो आप कह सकते हो कि x प्लस 160 बराबर 180, 2x बराबर 20 एंड x बराबर 10 डिग्री, x बराबर 10 डिग्री। x की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, आपको टोटल 160 मिला, तो यही तो हमें निकालना, राइट। आई होप कि क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूं। तो नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ध्यान से। आप लोग हर क्वेश्चन के लिए पॉज लेके पहले खुद से सॉल्व किया करो। गिवन है कि एंगल ABC इज इक्वल टू 69 और फिगर आपको यहां पे गिवन है, दिस इज द फिगर, ओके। ये आपको गिवन है, दिस इज दिस एंगल, एक एंगल यहां पे आ रहा है आपका, ओके। नाउ दिस इज 69 एंड दिस इज 31, ओके। ध्यान से समझो, यहां पे आपको थोड़ा दिख रहा है, तो ये ऐसे ज्वाइन किया आपने, इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो ये टोटल एंगल इज 69, राइट। ये है आपका B, दिस इज योर C, दिस इज योर A एंड दिस इज योर D। तो ये 69 और ये 31। तो देखो गाइस ध्यान से सुनो, इसको मान लेते हैं अगर थीटा, तो आप कह सकते हो कि थीटा प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा प्लस 69 प्लस 31 इज 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया तो आप कह सकते हो कि आर्क BC सेम एंगल सबटेंड करता है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, और आपको BDC निकालना है तो आप कह सकते हो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, क्योंकि आर्क BC सेम साइड में सेगमेंट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दिस विल बी 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BDC। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा आपका 80 डिग्री। इज दैट ओके? नेक्स्ट वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, in figure 10.39 ABC and D are 4 points on a circle. ABC and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BC is equal to 130 degree and angle CD is equal to 20 degree. Find angle BAC. ये आपका फिगर गिवन है। See this question ध्यान से। This is given to you.
ओके ये आपका एक यहाँ पे ऐसा गिवन है और यहाँ पे दिस वन इज गिवन लाइक दिस वन. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. 130 ये गिवन है, दिस इज 130. ओके एंड दिस इज योर 20. ओके फाइंड एंगल BAC. आपको ये एंगल निकालना है इस तरह के, आपको ये वाला एंगल निकालना है. तो देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग सोचो खुद से, मैं बताता हूँ. देखो ध्यान से सुनो, ये जो आर्क AD है राइट, मैं कह सकता हूँ एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD. एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD. तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा. क्यों? क्योंकि इधर वाला आर्क जो है सेम एंगल ये सबटेंड कर रहा है और सेम एंगल ये सबटेंड कर रहा है. तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC जो कि है आपका 20 डिग्री. ओके चिड़िया बहुत बोल रही है यहाँ पे, बट हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे. हमें निकालना है एंगल BAC. अब देखो गाइस ध्यान से, ये जो पॉइंट है दिस इज आई थिंक दिस इज गिवन एज E पॉइंट राइट. ये पॉइंट आपका E गिवन है या दिस इज पॉइंट E. तो एंगल ये आपका इस ट्राइंगल ABE में आप कह सकते हो एंगल BEC जो है वो एक्सटीरियर एंगल है. किसका? इसका और मतलब इस पूरे क्वाड्र ट्राइंगल का. तो 130 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट. तो ये कितना आ जाएगा? एंगल BAE प्लस एंगल ABE. तो एंगल BEC की वैल्यू है कितनी? 130 डिग्री. एंगल BAC की वैल्यू कितनी है आपको निकालना है, एंड प्लस ABE की वैल्यू 20 डिग्री. बोलोगे ABD उसी लाइन पे है. तो एंगल BAC जो हो जाएगा 130 माइनस 20 110 डिग्री. और एंगल BAC जो है वही तो आपका एंगल BA, चाहे आप BAC बोलो या BAE बोलो राइट, दोनों बात सेम है. तो दिस इज द 110 डिग्री. इज दैट ओके? वेरी गुड. वी विल बी नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ राइट. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो ध्यान से. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. राइट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? एक पॉइंट E पर. तो ये मैं मान लेता हूँ कि दिस इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. A, B, C, D, E. ओके इस तरह से गिवन है यहाँ पे. देन इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये एंगल 70 डिग्री गिवन है. नेक्स्ट जो गिवन है आपका एंगल BAC इज 30 डिग्री. एंगल BAC इज 30 डिग्री. देन यू हैव टू फाइंड एंगल ECD. फाइंड एंगल BCD. पहले आपको बताना है एंगल BCD की वैल्यू कितनी होगी. और देख नेक्स्ट गिवन है कि इफ AB बराबर BC देन एंगल ECD बराबर क्या? एंगल ECD बराबर क्या? सुनो ध्यान से गाइस, ये 30 है, ये आर्क BC है जो राइट, आर्क BC ये सेम एंगल सबटेंड करता है. तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. तो ये आ जाएगा आपका BAC 30 डिग्री है तो यहाँ से आपका BDC भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. ओके तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 30 डिग्री आ जाएगा. देन इन ट्रायंगल BCD 30 डिग्री प्लस एंगल BCD प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से मिलेगा एंगल BCD प्लस 30 प्लस 70 इज 100. 30 प्लस 70 इज 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से आ जाएगा एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 मतलब कि 80 डिग्री. एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री. अगर एंगल BCD 80 डिग्री आ गया तो ये पहला वाला तो सॉल्व हो गया. दूसरा निकालना है AB बराबर BC.
देन यू हैव टू फाइंड एंगल ECD। एंगल ECD मतलब कौन सा निकालना है आपको, ये निकालना है, राइट। ये मान लेते हैं थीटा है, तो मान लो ये कितना एंगल ECD आपका थीटा है, ओके। देन आपको गिवन क्या है कि इफ AB बराबर BC, AB बराबर BC, ओके, AB बराबर BC, तो आप ध्यान से सुनो कि इफ AB बराबर BC, इफ AB बराबर BC, तो ये ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल BAC बराबर एंगल BCA, तो ये 30 है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA बराबर 30 डिग्री, ये यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। इज दैट ओके? ये वाला एंगल आ गया कितना, 30 डिग्री, एंगल BCA। हमें चाहिए थीटा, हमें चाहिए थीटा, तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि इन ट्रायंगल ABC, राइट, एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री, राइट। तो एंगल BAC इज 30, एंगल BCA इज 30 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 30 प्लस 30 60, ABC इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। एंगल ABC इज 120 डिग्री, आपको चाहिए एंगल कौन सा, दिस वन। तो आप यहां से कह सकते हो इजिली कि एंगल ABC इज एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो एंगल ABD प्लस DBC इज 70 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहां से आ गया एंगल ABD इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ABD इज 50 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो आया आपका, ये आ गया कितना, 50 डिग्री। अब हम अगर आर्क AD से देखें, आर्क AD ABD भी सबटेंड करता है और आर्क AD ACD भी सबटेंड करता है, तो मैं बोलूंगा यहां पे कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। आप यहां पे देख लेना, रीजन लिख दो यहां पे कि सेम आर्क सेम सेगमेंट में एंगल सबटेंड करता है, तो एंगल ABD की वैल्यू है कितनी, 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ACD। ACD यानी कि ये वाला एंगल, और ACD को हम लोग सेम लिख सकते हैं एंगल ECD, तो आपका सेम आ गया, दिस एंगल इज 50 डिग्री, राइट। कितने सारे थ्योरम्स हमने यूज किए, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन वही रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा, राइट। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, if diagonals of a cyclic quadrilateral are the diameters of the circle through the vertices of a quadrilateral, prove that it is a rectangle, right। तो देखो ध्यान से, ये गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं, ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, राइट। ये आपका आया दिस वन, ये आया दिस वन, ये आया दिस वन, और ये आया दिस वन, राइट। आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हम लोग मान लेते हैं, लेट से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों पॉइंट्स को हमने ले लिया कहां पर, वर्टेक्स पर, और अगर यहां पे डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो ये पता चल रहा है कि दिस इज दी डायमीटर्स। आपको यहां फिगर में लग नहीं रहा है कि डायमीटर है, बट आप ये समझ के चलो कि AC एंड BD जो है वो क्या है, डायमीटर है। मान लेते हैं ये पॉइंट O है, क्योंकि ऐसे ही तो आप नॉर्मली ड्रॉ करते हो क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। अगर ये डायमीटर है तो हमें पता है कि एंगल, देखो एंगल, क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगल ABC प्लस एंगल ADC जो होगा वो होगा 180 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज हाउ मच, 180 डिग्री। तो आपको पता है कि इफ AC इज अ डायमीटर, इफ AC इज अ डायमीटर, राइट, डायमीटर, देन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों हो जाएंगे आपके 90 डिग्री,
क्यों? क्योंकि ये एक डायमीटर जो सबटेंड करता है किसी भी पॉइंट पर सेमी सर्कल में, वो एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे जो सबटेंड करेगा वो भी कितना होगा? वो भी आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ बीडी जो सबटेंड करेगा वो भी आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और बीडी जो इधर सबटेंड करेगा वो भी सेमी सर्कल में 90 डिग्री होगा, राइट। तो अगर ये होगा तो आप कह सकते हो सिंपल कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ गया जिसके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री है, और जब चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री है तो इसको एक रेक्टेंगल ही होना पड़ेगा, राइट। आप लोग गाइस इसको इजीली अपने वर्ड्स में फ्रेम करके क्वेश्चंस को लिखो कि गिवन क्या है। गिवन है कि AC एंड BD आर डायमीटर्स व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एंड तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। आप लोग इस तरह से लिख के प्रूव कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, आपको अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है जितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ट्रेपेजियम है इस तरह से, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल गिवन है, राइट। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ये पैरेलल मान लेता हूं तो आपको ये और ये जो है उसका इक्वल गिवन है, राइट। तो आप यहां पे मैं इसको पूरा लिख देता हूं। गिवन क्या है? गिवन इज AB पैरेलल CD एंड AD इज इक्वल टू BC। To prove that ABCD is a cyclic quadrilateral, right? Is a cyclic quadrilateral. Proof क्या है? कंस्ट्रक्शन में मैं कहूंगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो A से यहां पर, और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट। जब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। क्या किया? यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल किया, तो ये 90, ये 90, ये मान लो M है और ये N है, तो AM और AN इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि AM और AN जो है वो दो पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि ध्यान से सुनो, आई विल सिंपली से कि ये हो गया तुम्हारा एंगल कितना? दिस इज इक्वल। और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं आपका, राइट, इन ट्रायंगल AMD एंड इन ट्रायंगल AMD एंड इन ट्रायंगल BNC, राइट। AD इज इक्वल टू BC, AM इज इक्वल टू BN, एंड देन ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC, ये आएगा 90 डिग्री। तो ये RHS से देखो, क्यों? क्योंकि AD वाला जो है वो हाइपोटेनियस है, ये एक साइड है और ये एक राइट एंगल है, तो बाय RHS ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC, राइट। तो ये हो जाएगा किससे? RHS से। आप कह सकते हो देयरफॉर DM इज इक्वल टू NC, राइट। ये और ये बराबर। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहां पे, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइनिंग दिस AC एंड व्हाट इज दिस? AC एंड BD। अगर मैं AC एंड BD को ज्वाइन करूं तो क्या मिलेगा? देखो, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हो कि एंगल ADM बराबर एंगल BCN ना, ये जो एंगल होगा दिस इज इक्वल टू एंगल, ओके, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल BCN। तो अब मैं बोलूंगा कि इन ट्रायंगल, देखो ये कैसे हुआ, ये चीजें ये हो गया CPCT से, राइट, कि इन एंगल DAC एंड ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल CBD, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में आपको गिवन है AD बराबर BC गिवन है, राइट। AD बराबर BC आपका गिवन है, ये हो गया साइड। और ये एंगल ADM, राइट, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ADM या फिर एंगल ADC बोल दें इसको, इज इक्वल टू एंगल BCN या एंगल BCD,
ये हमने CPCD से लिखा था, और देन साइड DC जो है वो कॉमन है, राइट। तो क्या मिला, साइड, एंगल, साइड। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBD, राइट। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो देयरफॉर, कौन से साइड से, SAS, राइट। आपका देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CBA, राइट। DAC इज इक्वल टू, ये है पॉइंट एंगल के लिए मैंने लिखा था, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CBD, राइट, CBD। ये एंगल और ये एंगल आ गया आपका बराबर। अब ध्यान सुनो गाइज, हमने एक थ्योरम देखा था कि अगर दो पॉइंट्स दो डिफरेंट एंगल्स पॉइंट्स पर सेम एंगल सबटेंड करते हैं, लाइक दिस एंड दिस, देन दोज पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, राइट। तो आप कह सकते हो देयरफॉर A, B, C and D आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था ना कि आपके पास 4 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया, एक ये, अगर यहाँ पे ये एंगल सेम सबटेंड करे, राइट, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉनसाइक्लिक। तो आप कहो ध्यान से कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या मैं बोलूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। और यही चीज आपको प्रूव करना था। इज दैट ओके? चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इसको आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। इसको मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ फिर लिखता हूँ, राइट। इसको इरेज करके फिर लिखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 को जब से आप ट्राई करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फिगर गिवन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। ये आपका एक सर्कल है और आपका दिस इज अनदर सर्कल, राइट। ये आपका है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। Now, through B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. So it's given like this: PBQ, and this is ABD. So this is like ABD, right? AB and D. आपको प्रूव क्या करना है? अब देखो गाइस ध्यान से, ये सारे आपको गिवन है। दिस इज जॉइन AC, देन आपका ये गिवन है कि यू आर ज्वाइनिंग दिस, ओके, देन यू आर ज्वाइनिंग दिस CD CQ, ओके। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। एंगल ACP मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल QCD मतलब दिस एंगल। इज दैट ओके? चलो, तो इसका हम लोग करते हैं प्रूफ। आप गिवन में लिख लेना जो भी लिखना है। इज दैट ओके? ध्यान से समझो गाइस, क्वेश्चन देख के लगता है कि यार बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कितना है, बट एक्चुअली है कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक, अगर ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो मान के चलिए आर्क DQ है, राइट। आर्क DQ जो है वो 2 एंगल सबटेंड कर रहा है, एक तो ये वाला सबटेंड कर रहा है और एक ये कर रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल
QBD, equation number 1. Angle QCD is equal to angle QBD, equation number 1. Next is your angle QBD, right? इसका रीजन क्या लिखोगे? एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट. एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल ABP, राइट? ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? नाउ एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP. रीजन सेम रीजन. ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 का जो रीजन है वो ये है कि सेम आर्क सेम सेगमेंट में सेम अमाउंट का एंगल किसी भी दो पॉइंट्स पर सबटेंड करता है, राइट? तो मतलब क्या हुआ, आप देखो इस तरह से, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, A बराबर B बराबर C बराबर D, तो A बराबर D तो हो जाएगा ना, राइट? तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से आप देखो, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, QCD QBD के बराबर, QBD ABP के बराबर, ABP ACP के बराबर, तो ये और ये बराबर ही तो हो गए. तो देयरफॉर एंगल QCD बराबर एंगल ACP, ये आपका निकल के आएगा यहां से. इज दैट ओके? और यही चीज हमें करना था प्रूफ, राइट? देखने में लगा बहुत टफ, बहुत बड़ा, बहुत लेंदी, बहुत कॉम्प्लेक्स, बट एक्चुअल में था वो हलवा, राइट? तो अपने लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. और इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? जितने भी हमें सारे करने हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. ओके, देखो ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको इरेज करता हूं और फिर ठीक से समझते हैं. चलो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. ओके, इट इज गिवन, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters. एक ये है ट्राइंगल और एक ये है ट्राइंगल, ये मतलब ये ट्राइंगल है. अब मान के चलता हूं कि भाई आप सर्कल ड्रॉ करते हो ABC, राइट? तो BC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, BC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, लाइक दिस. ओके, और AC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, लाइक दिस. ओके, यहां पे आएगा ये चीज, क्योंकि जब AC को डायमीटर मान रहे हो आप, तो ये C से तो पास ये भी करेगा, और BC को डायमीटर माना है तो C से ये भी पास करेगा. तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स है, राइट? क्या गिवन है? प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. तो ये मान लो जो पॉइंट P है, वो पॉइंट P है इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स. तो आप कह सकते हो गिवन क्या है? गिवन है कि टू सर्कल्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग AC and BC as a डायामीटर, राइट? अगर इनको डायमीटर लेके आपने ड्रॉ किया तो आप देखो ध्यान से होगा क्या. द सर्कल्स इंटरसेक्ट एट P and C, राइट? टू प्रूव, तो एक पॉइंट तो आपका ट्राइंगल का होगा ही होगा. टू प्रूव क्या करना है? पॉइंट P लाई ऑन साइड AB, राइट? ये प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे गाइस, ध्यान से समझना. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, P को C से ज्वाइन कर देंगे. जब P को C से ज्वाइन कर दोगे, मान लो यहाँ तो हमने ड्रॉ कर लिया, हो सकता है कि आप यहाँ ड्रॉ ना करते फिर सोचते. तो अगर हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, देखो ध्यान से, ये मान लो सेंटर यहाँ पे होगा, तो BC डायमीटर है, तो ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री. तो आप कह सकते हो कि एंगल, कंस्ट्रक्शन लिखो, आप प्रूफ लिखो यहाँ पे, राइट? तो क्या होगा? एंगल BPC
इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट, BC ये बनाया। अब ये सेंटर है मान लो M, तो जो AC एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, एंगल ABC, तो एंगल APC बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 ये आपका सेम है, ये एंगल आया 90 डिग्री, ये एंगल आया 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल BPC प्लस एंगल APC बराबर 90 प्लस 90 180, राइट। तो ये आ गया पूरा एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि देयरफॉर APB आर कोलिनियर, राइट, क्योंकि इनका एंगल का सम हमें 180 मिल रहा है। 180 तभी मिलता है जब ये एक लाइन में होते हैं, तो हमने इस तरह से इजीली इसको प्रूव कर दिया, राइट। और सजा के और लाल पेन काली पेन यूज़ करके आप लोग लिख देना एग्जाम में, और थोड़ा सा और वर्ड्स का एक्सप्लेन करके आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वी आर ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC, right। ये देखो ध्यान से, ABC and ADC are two triangles with on the common hypotenuse AC। ये prove that CAD is equal to CBD, prove that angle CAD is equal to angle CBD, राइट। ये एंगल आपको प्रूव करना है इक्वल। तो ध्यान से सुनो गाइस, ये आपका बन गया क्या, ये 90 डिग्री एंगल, राइट, मतलब एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री एंड एंगल ADC जो है वो 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये सेम हाइपोटेनियस है, राइट, दिस इज सेम हाइपोटेनियस। तो सम ऑफ दिस एंड दिस इज 90, मतलब आप कह सकते हो कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ध्यान से ये समझो आप कि ये 90 डिग्री है इस पे बनाता हुआ, और ये 90 डिग्री है इस पर बनाता हुआ। इज दैट ओके? तो मैं इजीली ये कह सकता हूं कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द BC, राइट। ये 90 है और यहां से ये 90 है। यहां पे आपने क्या किया है, BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इधर। यहां पे बोले AC हाइपोटेनियस है तो D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो यहां पे आके मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये और ये सेम दोनों पे परपेंडिकुलर हैं। तो मतलब क्या हुआ कि दिस एंगल मतलब दिस एंड दिस, ये जो आपका सामने वाले एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री टोटल एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री टोटल, राइट। ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो आप कह सकते हो देयरफॉर एंगल DCB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो आपको देयरफॉर आप कह सकते हो कि ABCD आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। ABCD आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थे तो आप बड़े आसानी से फिर कह सकते हो कि ये मतलब एक सर्कल में लाई करेंगे। अगर ये एक सर्कल में लाई करेंगे तो आप कह सकते हो आर्क DC क्या एंगल सबटेंड करता है, आर्क DC एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल DAC बराबर एंगल DBC। क्यों? रीजन इज एंगल subtended by same arc in same segment, right, in same segment। आई होप कि ये चीज गाइज इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी आसानी के साथ किया। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12।
सीधे से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मैं लिख देता हूं यहां पे कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो एक आपका ये सर्कल है, राइट, दिस इज द पैरेललोग्राम A, B, C एंड D। गिवन क्या होगा गाइस, सजा लो इसको ध्यान से कि एंगल A, आप ऐसे लिखो ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ कैसे करोगे, एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों, क्योंकि ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, क्योंकि एंगल C एंगल A बराबर है, तो एंगल A प्लस एंगल A बराबर दिस वन, तो एंगल A की वैल्यू यहाँ पे 180/2 यानी कि 90 डिग्री। देयरफॉर आल्सो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली आप कह सकते हो कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इन दोनों का सम किया आपने, आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो यहाँ से आपको एंगल D भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो, यू कैन इजीली से कि दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। आई होप कि गाइस ये सारा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हो। ये हमने आज का कॉन्सेप्ट खत्म किया एनसीईआरटी का, एक अपना ऑप्शनल एक्सरसाइज बची हुई है, बट उसको अभी आप लोग सॉल्व करो खुद से। मैं चाहता हूं मैं एक बेस बना दूं आपका, और उसके बाद आप खुद से भिड़ जाओ, और उसके बाद बोर्ड्स के पहले ना जो हम तीर चलाएंगे वो सारे बुक्स को छू के जाएगा। दैट विल बी RD RS एवरीथिंग। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।